जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का सख्त एक्शन हुआ है। पहली एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 8 लोगों का नाम शामिल है। उन 8 लोगों के नाम जब सामने आए हर कोई सुनकर के चौंक चुका है। बताएंगे आपको कि कौन कौन सी धारा लगी है, कौन कौन से बड़े आरोपी हैं, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी संभव है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। किन लोगों में जिन्होंने चढ़ावा चोरी मामले में कुछ न कुछ उलझोल किया है, बड़े पैमाने पे उलझोल हुआ है, क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं, क्या क्या एसआईटी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस पर दुख जताया था और पलटवार भी किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। लेकिन अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि जो 2 ऊपर बैठे उनका कोई परिवार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सामने आते हैं और कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि बिटिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई पहले तो। और आपको बता दूं, जो बड़ी खबर आई है कि यहां पे योगी जी ने खुद ये बात कही थी कि जब मुझे ये बात पता चला तो मैंने सबसे पहले संज्ञान लिया और उसे गिरफ्तार करवाया। लेकिन अब एक बड़ा मामला ये सामने आता है कि अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला मेन आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। लेकिन अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं कि बेटियों के ऊपर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी किया गया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। लेकिन आप देखें जरा कि मध्य प्रदेश में सख्त एक्शन हुआ और आरोपी को दबोचा गया। यह मैसेज है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। कहीं पे भी भ्रष्टाचार हो या फिर किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई हो, तुरंत एक्शन मोड में आती है बीजेपी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, मुंह चुप हो गया इनका। जिस तरीके से एसआईटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, एफआईआर जो दर्ज किए हैं और उसमें जो नाम सामने आए हैं, इससे अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है गृह सचिव को, और उस एसआईटी जांच में साफ तौर पे ये क्लियर है, कई गड़बड़ी के खुलासे हैं उस एसआईटी जांच रिपोर्ट में जो गृह सचिव को भेजा है, जो दिया है। और उसके बाद एसआईटी ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और 140 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग ये बात कह रहे थे कि देखिए इतने दिन हो गया, अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, थोड़े देर पहले एसआईटी के तरफ से एक बड़ा एक्शन होता है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। और उस एफआईआर में 8 लोगों का नाम शामिल है। लेकिन उस 8 लोगों में जिन जिन लोगों का नाम शामिल है उससे हड़कंप मचा हुआ है। किन लोगों में? सबसे पहले तो जो अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे थे, उन्हीं के समुदाय से 2 लोगों का नाम सामने आ जाता है। तो अखिलेश यादव की अब बोलती बंद हो गई है। सबसे पहले दोस्तों बता दें, जो सबसे पहला नाम है जो कि चर्चा में भी रहा, रमाशंकर यादव यानी टिन्नू यादव का। शुरू से ही इनकी पत्नी हो और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी, 50 करोड़ की संपत्ति, ये तमाम चीजें, पूरा जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा जो कुछ भी आता है अंदर, सबकी निगरानी में टिन्नू यादव का नाम सामने आया है। और एफआईआर में भी रमाशंकर यादव यानी टिन्नू यादव का नाम सामने आया और उसके बाद एक मनीष यादव का भी नाम सामने आया है। 2 यादव समुदाय से नाम सामने आए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं यादव समुदाय में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। इस पर अखिलेश यादव की भी एक टिप्पणी आई है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यादव समुदाय को ही टारगेट नहीं किया गया। और यहां पे टारगेट करने की बात नहीं है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक यादव का नाम सामने आ गया है, ऐसा लग रहा हो कि वो मेरा रिश्तेदार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यादव समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा, जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, जो आरोपी साबित हो रहा है, कुछ ऐसी संदिग्ध एक्टिविटीज उसकी दिख रही है,
उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, उसके नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इसको राजनीति रूप देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन फिर भी बीजेपी अपना काम अच्छे से कर रही है और एसआईटी अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है। अब जो समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि देखिए यादव समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो यहां पे आप देख लें जो एफआईआर में नाम आए हैं उसमें अनुकल्प, अविनाश, रमाशंकर, सुभाष, करुणेश और लवकुश। जो मैंने आपको नाम बताएं उसमें मिश्रा और शुक्ला भी है। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ यादव को ही टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। एसआईटी अपना काम कर रही है। उसके बाद जो धाराएं लगाई गई है उस धारा में बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। चोरी में मदद करना, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, ये सारे मामले, ये सारे धाराएं जो हैं दर्ज किए गए हैं। राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिससे कि हड़कंप मचा हुआ है उन तमाम आरोपियों में। और ये भी बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बड़े सुराग एसआईटी को मिले हैं। जो गृह सचिव को जो 140 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि 1 से 2 दिन में बड़े एक्शन की तैयारी में एसआईटी है। और यहां पे देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि ओपी राजभर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा मामले में, जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो इसीलिए बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शायद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो इस पर ओपी राजभर जी ने पलटवार करते हुए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अखिलेश यादव के खिलाफ और कहा कि अगले जन्म में ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस जन्म में तो संभव नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें अखिलेश यादव कि मुख्यमंत्री बन जाएं उत्तर प्रदेश के, ये असंभव है। और यहां पर योगी जी ने तो ये बात तक कह दी कि अपनी गरिमा को गिरा लिया अखिलेश यादव ने, अपने पिताजी के विरासत को खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने। वो मुलायम सिंह यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी समर्थन की बात तक नहीं करते थे, आज डूबती हुई नैया का सहारा पकड़ के अखिलेश यादव बैठ गए हैं। कांग्रेस का समर्थन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए बाला साहेब ठाकरे ने यह बात क्लियर कहा था कि कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने करा, कांग्रेस का समर्थन किया। आज महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है। कांग्रेस का समर्थन करने का खामियाजा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में भुगत रही है। और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की सजा भुगतनी पड़ेगी? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। आपको बता दें यहां पे कि जो महिला सम्मान की बात करते हैं, अखिलेश यादव हो, जो बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और इस तरीके का ढिंढोरा इन्होंने पीटा कि हमारी बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, उस मामले में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई भी करी। लेकिन यहां पे कंगना रनावत हो या फिर सयानी घोष हो, इनके खिलाफ एफबी पर विवादित टिप्पणी की गई, विवादित पोस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा ने विवादित पोस्ट किया एफबी पे, महिला को लेकर के, कंगना रनावत को लेकर के, सयानी घोष को लेकर के। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। अब बताएं जरा आप कि महिला सम्मान की बात करते हैं और आपके पार्टी के नेता ही महिला के ऊपर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, विवादित पोस्ट कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? बहुत तरह के सवाल अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं। अब यहां पे देखिए जो बड़ी खबर आई है इससे हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अयोध्या छोड़ करके नहीं जा सकेंगे ट्रस्ट मंदिर पदाधिकारी। इससे हड़कंप मच गया है। दूसरी चीज कि चढ़ावा मामले में चांदी की 200 ईंटें गायब है, उसका कोई रसीद नहीं है। सिंधी समाज ने जो 200 ईंटें दी थी उसकी रसीद मांगी तो अभी तक उनको कोई रसीद नहीं मिला है। तो जो सिंधी समाज है वो नाराज हैं, वो जवाब मांग रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5-5 लाख 6-6 लाख के जो भी गहने, सोने, चांदी जो चढ़ाए थे उसकी रसीद तक नहीं मिली है। तो इस मामले में एसआईटी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 60 किलो चांदी की शिलाएं, हार भी रिकॉर्ड से गायब है। अब सब कहानी खत्म हो गया और अंत में अरविंद केजरीवाल आते हैं और ये कहते हैं
कि 200 करोड़ रुपए की नकदी चोरी फिर भी एफआईआर नहीं। लोगों ने ये कहा कि केजरीवाल सब कहानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद आते हैं, एफआईआर दर्ज हो गया है तब आ रहे हैं स्टेटमेंट देने की एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जरा पीछे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेट के ऊपर तो यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली को लूटने का काम किया है उस मामले में आज तक इनसे सवाल पूछे गए, उस पर खुल करके जवाब नहीं दिया, आ गए मुंह उठा करके। 200 करोड़ रुपए की नकदी चोरी हुई है, इनको रिकॉर्ड भेज दिया गया, इनके पास सबूत है, बस आ गए डेटा लेकर के। बिल्कुल राउंड फिगर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, इनको बहुत अच्छे से पता है राउंड फिगर में कभी चोरी होती है क्या। 200 करोड़ रुपए, 1 रुपया इधर नहीं, 2 रुपये इधर नहीं, एकदम 200 करोड़ रुपए चोरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी के पास पूरे सबूत हैं, जरूर एसआईटी को जाकर के इनसे मांगने चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर क्या हो रहा है इस पर अरविंद केजरीवाल नहीं कुछ भी बोलना चाहते हैं। लेकिन अगला नंबर पंजाब का ही है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।